हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास भाग 5, यानी मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मेवाड़ में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, तो ध्यान में रख लेना। हर कोई एग्जाम है उसमें राणा कुंभा से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे आरएस प्रीम में भी इसके प्रश्न आते हैं और मेंस में भी आते हैं। इससे पहले हमने राणा मोकल को पढ़ा था। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, कई विद्यार्थी कमेंट आवे कि अच्छा पढ़ा रहे हो, कई विद्यार्थी करें सर हंस के तो दिखाओ। सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उस समय कोई मजाक वगैरह मेरे अनुमान से नहीं होना चाहिए। जब मैं स्टडी करता था तो मेरा नियम था कभी भी मैं बैठकर स्टडी नहीं कर सॉरी जैसे कोई दीवार का सहारा लेकर या लेट के स्टडी नहीं करता था, सिर्फ बैठकर। ठीक है? ये वसूल पीछे से निरंतर चला रहा है। पीछे लगभग 5 साल मैंने कोचिंग में सेवाएं दी है। उसी आधार पर कह रहा हूं कि सफलता इतनी खामोशी से, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता वो शोर मचा दे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है मोकल को। राणा मोकल का कार्यकाल क्या है अभी? 1421 से लेकर 1433 तक, और 2-4 कामड़ा कराया। नंबर एक, एकलिंग जी के मंदिर के प्रकोटे का निर्माण, यानी 4 दीवारी निकलाई। इनके अलावा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण। ठीक है, वैसे मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। इसके अलावा समदेश्वर मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण करवाया। और राणा मोकल की गुजरात अभियान पर जाते समय, उस समय कहते हैं कि एक हिंदुओं के, तो हिंदू राजा थे उसका नेतृत्व कर रहे थे और गुजरात जा रहे थे, तो राजसमंद में डेरा डाला। एक जीलवाड़ा नामक जगह है, वहां पर बैठे थे, आराम कर रहे थे। उसी समय कहते हैं कि इसी के सैनिकों ने धोखे से राणा मुकल की हत्या कर दी। किसने की अभी? चाचा व मेरा ने, जो इसके दादा के पुत्र थे, यानी राणा लाखा के, नहीं सॉरी, खेता के पुत्र थे। लाखा तो मुकल के पिताजी हैं और राणा खेता है वो दादा। ठीक है, धोखे से हत्या कर और वो मालवा चले जाते हैं। इसके बाद में भाई राणा मुकल के पुत्र कौन है? राणा कुंभा। उसको शासक बनाया जाता है, और शासक बनाते ही इसकी उम्र लगभग कम है, तो इसका एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है, राणा कुंभा का संरक्षक। आपको पता होगा रणमल, जिसने मेवाड़ में राणा मोकल का कार्यभार भी संभाला था, अच्छी सहायता की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राणा कुंभा को। मोकल के बाद कौन है? राणा कुंभा। कौन सा भाग है मेवाड़ के इतिहास का? 5वां। राणा कुंभा का कार्यकाल है 1433 से 68 तक। अब कई विद्यार्थी के भाई वहां तो पीपीटी में आनंद आवे। देखो मेहनत करो, ये हाथों से बनाई हुई पीपीटी है। अगर आप कहो तो मैं भी कंप्यूटर से बना सकता हूँ लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो राणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 68 तक। सरक से कौन है भाई? रणमल। और कोई भी एग्जाम हो, राणा कुंभा के प्रश्न वो अवश्य ही पूछे जाते हैं। आरएस प्री में पूछा जाता है और मेंस में भी इसका प्रश्न आता है, क्योंकि मेवाड़ राज्य में इसकी अच्छी उपलब्धियां हैं। राणा कुंभा के पिताजी कौन है भाई? राणा मोकल। कौन है? राणा मोकल। और माताजी सौभाग्यवती देवी। तो हंसाबाई कौन थी भी इसकी? हंसाबाई राणा कुंभा की दादी थी। बाकी शासक का देखो, माता पिता को नाम याद करो या नहीं करो थारी मर्जी है, लेकिन राणा कुंभा का जरूर याद करना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राणा कुंभा के पिता कौन थे या माता का क्या नाम था।
जैसे महाराणा प्रताप हो गया, राणा कुंभा हो गया, राणा सांगा हो गया, इनके माता पिता का नाम आपको याद करना ही होगा निश्चित ही। और सरंग से कौन है भाई? रणमल। ठीक है, इसके सहयोग से राणा कुंभा है वो मेवाड़ में शासन चलाता है। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं राणा कुंभा के पिताजी कौन है भाई? राणा मुक्कल। ठीक है, राणा मोकल की हत्या किसने की थी? चाचा व मेरा ने। चाचा व मेरा ने। इसका सहयोगी था महपा पुआर। अब जैसे ही कार्यभार संभाला राणा कुंभा ने, सर्वप्रथम विचार आया कि अपने पिता का बदला लिया जाए। उस समय कहते हैं कि इसकी राणा कुंभा की उम्र छोटी थी, प्रशासन कौन संभाल रहा था? रणमल। हाँ, दोनों आपस में बातचीत करी। पापा का हथियारा है जगह खुला घूम रहे। कहां पर घूम रहे थे वो? मालवा चले गए थे। ये मालवा एमपी में। वहां का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। राणा कुंभा और रणमल ने मैसेज किया किसको भाई? महमूद खिलजी को, कि ये जो चाचा और मेरा इनको छोड़ दे, ये मेरे पिताजी के हथियारे हैं। ठीक है, या इनको गिरफ्तार करो और हमें सुपुर्द करो। अब कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा भाई होता है। अब आंगी पहला भी कौन बनती? ठीक है, और चाचा मेरा और दुश्मन हो गया, इंगन उठ के दुश्मन हो गया दोनों, तो भाई हो गया। ठीक है, अन शरण दे दी। अब महमूद खिलजी मना कर दी होगी, नहीं तो आज छोड़ा छोड़ा, नहीं कल छोड़ा, फिर वो जी करे भी कर ले। उसके बाद कहते हैं कि राणा कुंभा और रणमल ने मालवा में अपनी सेना ले जाकर चाचा और मेरा की हत्या कर दी। चाचा और मेरा की हत्या कर अपने पिताजी की हत्या का बदला लिया। किसने भी? राणा मोकल और रणमल ने। ये रणमल क्या क्या लफड़ा है भाई? कौन है ये है हंसाबाई, यानी राणा कुंभा की दादी का भाई। अब बदला लेने के बाद रणमल कहां का था भाई? मारवाड़ का राठौड़ शासक। ठीक है, जैसे ही चाचा और मेरा को मारकर बदला ले लिया, उसके बाद रणमल कहता है भाई हंसाबाई को कि बहन मैं अपने राज्य चला जाऊंगा। ठीक है, हमने बदला ले लिया मोकल की हत्या का। इस बात का पता चलते ही हंसाबाई उसको कहती है कि थोड़े दिन और रुक जा, अभी राणा कुंभा छोटा है, पीछे मोकल की हत्या कर दी, और अब क्या है, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पर पीता है। तो इसने रणमल को कुछ समय के लिए रोक लिया। तो रणमल ने सोचा भाई इतना दिन रुक लिया, टावर टिकट सागे को नहीं पार किया पड़ेगी। और मेवाड़ में रहते थे, इनकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था भारमली। आ भी दूरियां बनाने लगी। और रणमल के मन में विचार आया और मारवाड़ से अपने भाई, काका, ताऊ और पूरे परिवार को बुला लिया और मेवाड़ में रहने लग गए। अब जैसे ही पूरा परिवार आ गया मेवाड़ में, परिवार आने के बाद राणा चूड़ा का भाई है, कौन है भाई? राणा चूड़ा का भाई, जो मालवा में रहता था। कहां पर है? मालवा में। पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, मेवाड़ का भीष्म पिता में किसे कहते हैं? राणा चूड़ा को। वो मालवा में रहता था। उसका एक भाई था रघुवीर। ठीक है, ये मोकल या फिर आप इसका राणा चूड़ा का भाई मान सकते हो।
इन दोनों में क्या है, दो गुट बन गए, एक तो राठौड़ वंश और दूसरा राणा वंश। राठौड़ वंश किसका है भाई? ये तो हो गया रणमल का। और जो राणा वंश है इसके संरक्षक से कौन है भाई? रघुवीर, या कई बुकों में अलग नाम मिलता है इसका, रघुवीर दयाल इस टाइप से। ठीक है, दो गुट बन गए। अब दोनों गुट में लड़ाई होनी वाजिब है। ठीक है, अगर आपके मन में दो व्यक्ति साथ रहे, एक दूसरे प्रति गलत विचार है, तो नुकसान तय मान के चलिए। अब कहते हैं कि कुछ दिनों बाद रणमल ने धोखे से हत्या कर दी, किसकी? रघुवीर की। इसकी हत्या करने के बाद मस्त पैक लगा रहे हो, ठीक है, फुल पैक लगा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो। तो कहते हैं कि उसी समय, और उसकी प्रेमिका है बारमली, वो आती है और फुल नशम टूल दारू पी रखी, और बारमली को बताता है कि मैंने रघुवीर को तो मार दिया है, और अब नंबर है राणा कुंभा का, और राणा कुंभा को मारने के बाद मेवाड़ के राजा हम ही होंगे। अब बारमली ये सोचती है कि ये परदेसी व्यक्ति और मेवाड़ में शासन करेगा, उसके खून में जो अपनापन है ना वो उठता है, और बारमली समाचार देती है किसको? हंसाबाई को, कि रणमल है वो राणा कुंभा को मारेगा। ठीक है, हंसाबाई इसकी बात पर यकीन करना जरूरी था, बिल्कुल सच्चाई थी, यकीन कर। और मालवा में जो राणा चूड़ा गया हुआ था, पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, राणा चूड़ा किसने भेजा था भाई? हंसाबाई ने भेजा था, डाउट करके। ठीक है, उसको वापस मैसेज लगाया, कोई बात को नहीं, घर की बात है, सुबह वो बोलियो शाम में घर आ जा, तो वो आपको ये है, आप आओ, और आपका जो ये भतीजा है, ठीक है, कुंभा, इसका कार्यभार संभालो और साथ दो भाई। इस मैसेज लगते ही राणा चूड़ा वहां से रवाना हो गए और मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में आने के बाद पूछता है क्या बात हुई, तो अंसाबाई सारी डिटेल बताती है कि ऐसे ऐसे करके इसने रघुवीर को तो सल्टा दिया, यानी मार दिया, और अब ये प्लान कर रहा है कि राणा कुंभा को मारा जाए। तो राणा चूड़ा कहता है अच्छा ये बात है, राठौड़ यहाँ पर राज करेंगे। तो हंसाबाई कहती है हाँ, इसको थोड़ा समझा बुझा कर अपने गांव यानी मारवाड़ में भेज दो। तो राणा चूड़ा है, उसके मन में विचार चलता है ऐसे तो नहीं भेजेंगे, बदला तो लिया जाएगा। तो कहते हैं कि रणमल है वो लगभग 1.5 क्विंटल का था, और 5-4 तो यहाँ पकड़े दाब लें तो ठीक है। उन्होंने बहुत ही भयंकर प्लान बनाया कि इसको मारे कैसे, क्यों 2-4 व्यक्ति हैं तो वो बड़ में को नहीं तो उसने बारमली को बुलाया और सारी स्टोरी पूछी। तो बारमली ने बताया कि हाँ ये बात है, राणा कुंभा को मारने की प्लानिंग चल रही है। तो राणा चूड़ा ने बारमली से कहा हमें आपके सहयोग की जरूरत है। बारमली कहती है बिल्कुल हम सहयोग देंगे आपको। बताओ क्या करना है। तो राणा चूड़ा उसको कहता है कि रणमल को आप फुल दारू पियाओ, ठीक है, खर्चा मेरी तरफ से जितने भी बोतल लगे। बारमली कहती है ठीक है। अब जैसे शाम होती है, बारमली जाती है रोमांटिक मूड में और कहती है आज तो पैक लगाएंगे। अब रणमल कहता है भी यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो डेली लगाते हैं, आज बारमली हमारे साथ लगाएगी, 2-2 पैक लेते हैं। और रणमल कहता है बस ठीक है, बस हो गया, इतना ही लगाएंगे। तो बारमली कहती है एक पैक मेरे नाम का। ऐसे करते करते हुए उसको पूरी बोतल पिला दी जाती है, और वो फेल हो जाता है और चारपाई पे सो जाता है। और वहां पर आसपास जो मेवाड़ के सरदार थे वो मौका देख रहे थे। जैसे वो सो गया तो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी सरदार है वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इस पर तलवार मार दे। क्यों? क्योंकि अगर वो उठ गया तो सभी को मार देगा।
तो कहते हैं कि मेवाड़ के सरदारों ने उसे सोते हुए को चारपाई पर बांधा, बांधने के बाद उसे तलवार से मारा था। एक तलवार मारने के बाद वो कहते हैं कि चारपाई बंधी हुई थी तो उल्टी मार दी। ठीक है, सोचो अगर उसे बांधा नहीं हुआ होता तो क्या होता। ठीक है, और रणमल की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, मेवाड़ी सरदार है, रणमल की हत्या कर दी, यानी रणमल को सल्टा दियो। अब देखो इनको परिवार आयो और रणमल का पुत्र था जोधा, जो गाने सुन रहा था वहां पर बैठा हुआ। मेवाड़ी सरदारों ने इसकी खबर दी कि आपके पिताजी रणमल की हत्या कर दी है और पधारो थे थारे देश। जोधा बिना सोचे समझे ही रवाना हो गयो मारवाड़ के लिए। और पीछे पीछे कौन है भाई? राणा चूड़ा और उसकी सेना। ठीक है, जैसे ही जोधा मारवाड़ में पहुंचता है और मंडोर आता है, मंडोर पहुंचते ही पीछे से राणा चूड़ा की जो सेना है वो मंडोर को जीत लेती है और राव जोधा है वहां से भाग जाता है। ये कहानी थी बेसिक। अब हम पढ़ रहे हैं राणा कुंभा। पिताजी का नाम क्या है? राणा मुक्कल। माताजी सौभाग्यवती देवी। संरक्षक कौन है भाई? रणमल। ये तीनों चीजें ध्यान में रख लेना। ठीक है, मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की थी, बदला किसने लिया? राणा कुंभा और रणमल ने। समझ आई गए? अब देखिए आगे अपन बात करते हैं राणा कुंभा की। एक तो हम बात करेंगे सबसे पहले राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां और लास्ट में पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो इसके वीडियो 2 या 3 बनेंगे, अच्छे तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से, बहुत ही आनंद आएगा। उपाधियों के बारे में बात करें, इसे हिंदू सुल्तान कहते हैं। हिंदू सुल्तान। इनके अलावा राजगुरु इसकी उपाधि है। राजगुरु, आलगुरु, आल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादक, आदि बरा है, परमाधिराज। ये राणा कुंभा की उपाधि है। ठीक है, हिंदू सुल्तान क्यों कहे जाते हैं भाई? उपाधियां हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई ना कोई उपाधि पूछ ही ली जाती है। हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है भाई? हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना। तो हिंदुओं की रक्षा क्यों होगी? यानी मुस्लिम उस समय भारत पर आक्रमण करते थे तो हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते थे, तो इसी कारण इसको हिंदुआ सुल्तान कहा जाता है। राजगुरु क्यों कहते थे भाई? राजगुरु उसमें के जितने भी राजा थे उसमें श्रेष्ठ थे, राजाओं में श्रेष्ठ। आल गुरु यानी पहाड़ी क्षेत्र का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र का स्वामी होने के कारण। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जितने भी दुर्ग का निर्माण हुआ है राजस्थान में, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। इसीलिए इसको आलगुरु भी कहा जाता है। चाप गुरु, चाप गुरु क्यों कहा जाता है अभी?
धनुष विद्या में पारंगत, अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में पारंगत, और वीणा वादक है, वीणा वादन में पारंगत। आदिबरा है और परमाधिराज, इसको कहा जाता है विष्णु भगत होने के कारण, विष्णु भगत होने के कारण। ठीक है, ये कोई विशेष नहीं है, बाकी जो उपाधि है वो ध्यान में रख लेना। हिंदू सुल्तान, राजगुरु, हालगुरु, चापगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादक, ये उपाधियां किसकी हैं भाई? राणा कुंभा की। ये बार बार आती है भैया। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक उपलब्धियां, उसके बाद सांस्कृतिक उपलब्धियां। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।